आइए दोस्तों, आज हम अपने टीए बिल के पार्ट 2 के बारे में एक विद एग्जाम्पल आपको टीए बिल समझाने का प्रयास करते हैं, जिससे आप लोगों को फटाफट अपना टीए बिल बनाने में बहुत ही मदद मिलेगी। ये आपका जैसे इसका एक प्रारूप होता है, निश्चित प्रारूप होता है। ये प्रारूप आपको बताया जाएगा और इसके अंदर आपको हम सारी एंट्री करके अभी आपको हम बताते हैं। ओके, ये बिल बना करके देखते हैं। जैसे कि आप लोगों को दिख रहा है कि ये हमने जो है प्राविधिक शिक्षा परिषद जो है उसका टीए बिल है, और ये जो है एक इसका फॉर्मेट होता है जो हमारा जो है प्राविधिक शिक्षा के परिषद के द्वारा निर्धारित प्रारूप है। तो इसमें सबसे पहले हम लिखते हैं यात्रा भत्ता देयक माह। जिस माह में जो हम यात्रा करते हैं उस माह को लिख दिया जाता है। जैसे यहाँ पर ये मई हमने लिखा है, और ये कब कौन से सन में की है? 2020 में की है। उसके बाद जो है उस व्यक्ति का नाम लिखा जाता है, यानी उस अधिकारी या कर्मचारी का नाम लिखा जाता है जिसने वो जो है यात्रा की है। जैसे यहाँ पर हम जो है डॉक्टर इस्लामुद्दीन साहब हैं, उन्होंने जो है यात्रा की होगी और उनका जो भी पदनाम है वो पदनाम यहाँ पर लिख दिया जाता है। जैसे वो व्याख्याता सिविल। फिर उसके बाद ग्रेड पे, यानी कि किस ग्रेड पे में वो कार्यरत हैं, यानी कि उनका लेवल क्या है। तो लेवल यहाँ पर लेवल 12 और ग्रेड पे उनका 7600 कहलाता है। और फिर उसके बाद इनका ये मुख्यालय, यानी कि वो कहाँ पर कार्यरत हैं। तो मुख्यालय है डीएन पॉलिटेक्निक मेरठ में वो कार्यरत हैं। तो ये उनका शॉर्ट में सारी चीज़ें यहाँ पर आ जाती हैं। अब इसी के आधार पर हमें एक ये टीए बिल बनाना होता है, इसका प्रारूप ये भरना होता है। और जो है जो पार्ट फर्स्ट में जैसे बताया उन नियमों के आधार पर यहाँ पर इसको जो है भरा जाएगा। तो यहाँ पर ये आगे देखेंगे यात्रा का विवरण। यात्रा के विवरण यहाँ से हम जो है यात्रा प्रारंभ करते हैं, वो स्टेशन, यानी कि उस स्टेशन, ये उस शहर का नाम यहाँ पर आ जाएगा। यानी कि यहाँ मेरठ से ये यात्रा करते हैं और किस तारीख को कर रहे हैं, किस दिनांक को कर रहे हैं। तो 1 मई को इन्होंने यात्रा की है, तो 1 मई यहाँ पर लिख दिया जाता है। और किस समय की है, समय का यहाँ पर बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि समय के आधार पर ही ये यात्रा, यानी कि उसके समय के आधार पर आगे चलने के बाद उसको दैनिक भत्ता वगैरह मिलता है। तो जो समय क्या है, यहाँ पर हमने जो रेलवे टाइम टेबल के आधार पर, समय के आधार पर 19:50 यहाँ लिखे हैं, वरना 7:50 सायं या जो एपीएम हमें यहाँ पर लिख सकते थे। फिर कहाँ जा गए हैं? ये लखनऊ गए हैं, यानी कि साथ यात्रा समाप्त कहाँ हो रही है? लखनऊ हो रही है। लखनऊ किस टाइम, किस दिनांक को पहुँचे हैं? वो 2 तारीख को पहुँचेंगे। पूरी रात की जर्नी लगभग है। और किस समय पहुँचे हैं? वो 5:05 पर ये जो है सामान्यतः हमारी जो है नौचंदी एक्सप्रेस मेरठ से चल करके ये लखनऊ पहुंच जाती है। तो यहाँ पर तो किससे गए? ट्रेन से गए। ट्रेन हम शो ही कर रहे हैं। और ये किस श्रेणी में यात्रा की है उन्होंने? श्रेणी से मतलब हमारा ये है कि एसी में, एसी फर्स्ट में, एसी सेकंड में, एसी थर्ड में या स्लीपर में, जिसमें भी यात्रा की है वो श्रेणी यहाँ पर लिखी जाती है। तो यहाँ पर लिखा गया है एसी सेकंड लिखा है, तो एसी सेकंड में उन्होंने यात्रा कर ली है। यात्री की संख्या, यानी कितने यात्री थे? वो तो एक ही थे। तो और कितना रुपए की धनराशि, यानी कि कितना उन्होंने अमाउंट, यानी कितना फेयर उसको दिया है? तो 1055 रुपये उन्होंने जो है इसका टिकट का दिया है। और अब ये जब अपने ऑफिस से, अपने घर से रेलवे स्टेशन तक गए थे, तो कितने किलोमीटर रक्षा इन्होंने दिया? तो 10 किलोमीटर ये रक्षा मान लीजिए कि मेरठ में इनको मिलता है, तो 10 किलोमीटर रक्षा। यहीं पे +5 और लिखा है, तो लखनऊ का भी 5 किलोमीटर इन्होंने यहाँ पर, क्योंकि वहाँ से उतर के 5 किलोमीटर सामान्यतः वो ले लिया है। टोटल कितने हो जाते हैं? 15 किलोमीटर। कितने रुपए की दर से मिलता है? 10 रुपये प्रति किलोमीटर के आधार पे, जैसे बता चुके हैं पहले। और टोटल कितना हो जाता है? 150 रुपये उसको रक्शे के मिल जाते हैं उनको। और कितने किलोमीटर उन्होंने यात्रा की है? यात्रा उन्होंने की है, यानी कि ट्रेन से 465 किलोमीटर मेरठ टू लखनऊ है, और इनको 70 पैसे प्रति किलोमीटर के आधार पर इंसिडेंटल चार्जेस मिलता है। तो टोटल कितने हो जाते हैं उनको? 325 रुपये 50 पैसे उनको जो है इंसिडेंटल चार्जेस के मिल जाएंगे। तो ये मिल जाएंगे। और ये टोटल यहाँ पर संपूर्ण योग में टोटल इनका यहाँ पर लगा दिया गया है। कितने रुपए का हो जाता है? ये हमारा टोटल हो जाता है 1530 रुपये 50 पैसे। अब ये यहाँ पर जो है 2 दिन रुकने के बाद, यानी कि 2 तारीख को पहुंच जाते हैं, 1 तारीख को चल के 2 को पहुंचे, तो सुबह में पूरे 2 दिन 2 को उन्होंने काम किया, 3 को काम किया, और 3 की शाम को लखनऊ से वो चलते हैं 10:15 पर, यानी कि 22:15 लिखे हैं तो 10:15 पे वहां से चल देंगे। कहाँ के लिए चल देंगे? मेरठ के लिए चल देंगे।
अब ये यहाँ पे 3 तारीख को चले तो 4 की सुबह में ये जो है मेरठ पहुंच जाते हैं। तो कितने बजे पहुंच जाएंगे भाई? ये 7:25 पे भैया ये पहुंच गए मेरठ। किससे गए हैं भाई? ये भी मेरठ उसी से बिल्कुल उसी ट्रेन से गए हैं। और ये भी अब वापसी में इनको टिकट नहीं मिला हो या जो भी हुआ है, क्योंकि इन टाइटल ये जो है 7600 वाले क्लास फर्स्ट के भी हैं। तो एसी सेकंड में मान लीजिए उनको टिकट नहीं मिला या वो नई जर्नी करना चाहते हैं, एसी फर्स्ट में चाहते हैं, तो उन्होंने एसी फर्स्ट का टिकट ले लिया। कितने रुपए का टिकट ले लिया? 1765 रुपए का भाई उन्होंने ये अमाउंट का टिकट ले लिया, फेयर उसका लगा। अब वापसी में रक्षा, क्योंकि लखनऊ से चले हैं तो लखनऊ से 5 किलोमीटर और मेरठ में आके 10 किलोमीटर, तो टोटल वही 15 किलोमीटर। 15 किलोमीटर के आधार पर उनको फिर 150 रुपये ये रक्षा के मिल जाते हैं। और ट्रेन में भाई उन्होंने यात्रा कितनी की है? 465 किलोमीटर, वही 70 पैसे के हिसाब से 325 रुपये फिर हो जाते हैं इनके। लेकिन यहाँ पर हम देखते हैं कि उन्होंने 2 दिन वहाँ पर स्टे किया है। 2 तारीख को वो पहुंचे थे, अब 3 की शाम को चले हैं, तो 2 तारीख और 3 तारीख, क्योंकि 8-8 घंटे का मानते हैं। लेकिन यहाँ पूरा उन्होंने 24 घंटे उधर फिर इधर पूरे 2 दिन कम से कम उन्होंने यात्रा वहाँ पे किया है, तो 2 दिन का। अब ये टाइटल जो है ये जो आपको बताया गया है क्लास 1 सिटी में है, और इस लेवल के जो अधिकारी हैं उनको 1 दिन का 840 रुपये मिलता है। तो 2 दिन के उनको कितने पैसे मिल जाते हैं? 1680 रुपये उनको मिल जाते हैं। अब ये पूरा इनका जो हॉरिजेंटल टोटल जो है यहाँ पर इन्होंने लगा दिया, ये कितने रुपए का लगा? 3920 रुपया 50 पैसे हो जाता है। इस पहले वाले का टोटल 1530 रुपया 50 पैसे, और इधर जो है 3920 रुपये 50 पैसे ये टोटल हो जाता है। अब क्या करेंगे अब क्या करेंगे? नीचे इनके टोटल लगा लेते हैं। टोटल क्या लगाएंगे? ये हमारा जो है वो हॉरिजेंटल और वर्टिकल के हिसाब से टोटल लगा देंगे। तो ये हमारा जो है हॉरिजेंटल ये नीचे को हमने लगाया, तो कितना टोटल आ जाता है? ये 2820 रुपया ये आ जाता है टोटल। सिर्फ अमाउंट का टोटल यहाँ लगाएंगे, बाकी का नहीं लगाएंगे। यहाँ अमाउंट रक्शे का अमाउंट कितना दिया था उन्होंने? ये इतना अमाउंट दे दिया है, ये लगा दिया इन्होंने। यहाँ पर इंसिडेंटल का कितना हो गया? इंसिडेंटल के ये 651 रुपया हो जाते हैं, और यहाँ पर जो है इन्हें दैनिक भत्ते के कितने पैसे हो जाते हैं? 1680 रुपया हो जाते हैं। ये इन्होंने वर्टिकल टोटल लगा दिए सबके। अब इसका 2820 रुपया, 300 रुपया, 651 रुपया और 1680 रुपये का टोटल कितना बनता है? 5451 रुपया। ये भी और ये हम जो इस तरीके से टोटल ऊपर से लगाएंगे तब भी दोनों का टोटल समान आएगा। ऐसे भी लगा करके ऐसे भी लगा करके तो टोटल हमारा बराबर आएगा। तो सामान्यतः ये होता है कि सब कुछ इसके अंदर सही है और ये हमारा अमाउंट ठीक ठाक से हो गया है। इसके बाद हम क्या करते हैं? यहाँ पर कुल शब्दों में योग लिखते हैं, यानी कि 5451 रुपये मात्र यहाँ पर लिख दिए गए। यानी कि उनका ये लखनऊ आने और जाने का और रहने का कितने रुपए बना? 5451 रुपया उनको मिलने चाहिए नियमों के आधार पर। अब आपने देखा इसके अंदर वैसे हम यात्रा करते हैं तो अपने हिसाब से करेंगे, तो ना उसमें इंसिडेंटल की बात होती है कितना मिलता है, ये सारी बातें इसके अंदर लिखनी होती हैं। अब ये हम यहाँ पर लिख देते हैं। अब ये जो है अब यहाँ पर ये और 3 4 6 लाइनें होती हैं, ज़्यादा यहाँ लिखने की या बताने की आप लोगों को ज़रूरत नहीं है, सब आप लोग जानते ही हैं। इसके यात्रा जनहित में की गई हो, यात्रा 8 घंटे से ज़्यादा ठहराव किया गया हो, दैनिक भत्ता जब भी मिलेगा, यात्रा शॉर्टेस्ट रूट से की गई हो, और जो है आदि बातों का यहाँ पर लेख होता है। यहाँ पर तारीख डाल करके सिग्नेचर कर दिए जाते हैं। और फिर यहाँ पर जो है एक चीज़ और रह जाती है, यहाँ पर यात्रा का उद्देश्य। यात्रा का उद्देश्य क्या था? यात्रा का उद्देश्य हमारा क्या था? तो ये बहुत ज़रूरी होता है, यहाँ पर ये लिखना होता है यात्रा का उद्देश्य। तो कहाँ पर मैं यात्रा की? प्राविधिक शिक्षा परिषद लखनऊ में हमने यात्रा की है। किस काम से की है? परीक्षा संबंधी कोई कार्य रहा होगा उसके लिए यात्रा की गई है। और फिर यहाँ चूँकि इन्होंने जो है टिकट लगाए हैं एसी के, तो उसके जो है प्रूफ देना हमारे लिए बहुत ज़रूरी होता है। ये टिकट की भी छाया प्रतिलिपि साथ में लगाई जाती है, कोई आवश्यक नहीं है, लेकिन फिर भी पीएनआर लिखना यहाँ पर कम से कम बहुत ज़रूरी होता है कि पीएनआर लिखते हुए उनका नंबर यहाँ लिख दिया जाए। दोनों चीज़ें प्रूफ के अकॉर्डिंग हो जाती है। अब पीएनआर नंबर डालते ही इनका नाम पता सब कुछ आ जाएगा और पता चल जाएगा वास्तव में इन्होंने यात्रा की है नहीं की है। आज के सब कंप्यूटर का ज़माना है, पता चल जाएगा।
और उसके साथ जो है अगर वो लगा दें हम प्रूफ के अकॉर्डिंग तो सो फार सो गुड, वो भी हम मोस्टली लगा देते हैं कि उस पर भी हम कर देते हैं। तो यहाँ पर भी साइन, यहाँ पर हम साइन कर देते हैं और फिर उस अधिकारी कर्मचारी के नाम लिख देते हैं और उसके बाद यहाँ पर यह है उसका जो है डिजिग्नेशन जो भी होता है वो लिख देते भाई। तो इस तरीके से ये बहुत ही सिंपल सा आपको ये बताया गया कि ये टीए बिल कैसे बनता है। एक एम्प्लॉय के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। कई बार हम इसको जो है लाइटली ले लेते हैं, हम जर्नी करते हैं वहीं पर टीए बिल भरना होता है तो हम जो है अड़ोसी पड़ोसी आसपास वाले से साथ वाले से पूछने की कोशिश करते हैं भैया इंसिडेंटल क्या लगता है, क्या यहाँ पे डीए कितना होता है। तो ये सारी चीज़ें आपने अगर एक बार भी ये अगर जो देखी है यूट्यूब देखेंगे तो आपको जो है आपको समस्या का नहीं आएगी। तो ये सीखने के बतौर स्टूडेंट्स के लिए भी अब कभी भविष्य में वो जॉब में जाएंगे तो उनके लिए आसानी हो जाएगी और जो ऑलरेडी जॉब में हैं तो वो थोड़ा सा भी इस पर ध्यान देंगे तो उनके लिए इंसिडेंटल चार्जेस क्या चीज़ होते हैं और जो है दैनिक भत्ता क्या होता है, किस तरीके से होता है, रोड माइलेज क्या होता है, ये सारी चीज़ों का हमने जो है जो टीए बिल पार्ट फर्स्ट में है वो बता दिया गया है। ये पार्ट सेकंड बनाया था क्योंकि वो ज़्यादा हो जाता तो यहाँ पर ये बताया गया है। तो मुझे आशा है कि आप लोगों को ये समझ में आया होगा और भविष्य में हो सकता है कि आप लोगों के ये काम आए। इसी शुभकामनाओं सहित आपका साथी डॉक्टर बाजिद अली।